आजकल दोस्तों बहुत मुश्किल हो रही है आप लोगों से बात करने में, क्योंकि मैं अपनी बच्ची की, अपनी बेटी की जो 12 साल की है, उसके एडमिशन में लगी हुई हूँ। एडमिशन का दौर है। मैंने उसका ICSE से CBSE बोर्ड में स्कूल चेंज कराया है। बहुत सारी एडमिशन फीस, बहुत सारी किताबें, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज, रोज भाग दौड़, नई यूनिफॉर्म, सब कुछ करने के बाद ये जब से वो मेरी बच्ची पढ़ रही है तो कुछ सवाल मेरे जहन में कौंध रहे हैं कि भाई ये कौन सी पढ़ाई है जो इतनी महंगी है कि अगर पेरेंट मिडिल क्लास से आता है और उसके 2 बच्चे हैं, वो कहाँ से इतनी फीसें भरेगा और कहाँ से इतनी चीज़ें करेगा। और सरकार का दावा है कि हर 1.5 किलोमीटर पर एक सरकारी स्कूल है, एक प्राइमरी स्कूल है भी। उन स्कूलों की स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं। ये वही बातें हैं जो हम रोज़ करते हैं, रोज़ सुनते हैं। अब सोल्यूशन चूँकि मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए मैं सोल्यूशन पे बात कर नहीं सकती हूँ आपसे। और उनकी स्थितियाँ इतनी ख़राब हैं कि बिल्डिंग लगता है गिर पड़ेगी, पंखे नहीं, AC तो छोड़िए, कूलर तो छोड़िए, पंखे नहीं है, पंखे हैं तो लाइट नहीं है, फटे हाल बच्चे नंगे पैर जा रहे हैं। भगवान जाने कौन सी पढ़ाई वहाँ हो रही है, क्या हो रही है। बहरहाल हम सब प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, बड़ी बड़ी फीसें दे रहे हैं। और ये बोर्ड का क्या चक्कर है, एक स्टेट, एक सरकार, तो ये अलग अलग बोर्ड और बहुत भारी भारी मार्क्स, 100 में 100, 100 में 99, 100 में 95, उनको इतना ग्लैमराइज करना, उनको इतना ज़्यादा हाइप देना अखबारों में, मीडिया में, इतने परसेंट आए, इतने परसेंट, और वो सब परसेंट जाते कहाँ हैं। जबकि हम लोग के बचपन का मैंने देखा था कि हम लोग इतने परसेंटेज नहीं आते थे, लेकिन खूब सारे बच्चे कॉलोनी से, एक आध कोई IAS, कोई PCS, कोई एलाइड सर्विसेज में, कोई जज में, कोई CPMT में निकलता था, पास करते थे। आपके तो ज़्यादातर बच्चे सब प्राइवेट में ही लगे हुए नज़र आते हैं, नौकरी करते हुए दिखाई देते हैं, और पैसे इतने खर्च होते हैं माँ बाप के पढ़ाई में। तो सरकार अपने सोल्यूशन की बात जो मेरे दिमाग में आती है कि सरकार ऐसा क्यों नहीं करती कि अपनी सरकारी स्कूलों को ही अपग्रेड करे और अपने कर्मचारियों को, अपने ब्यूरोक्रेट्स को, अपने खुद नेता लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना क्यों नहीं शुरू करते हैं। अगर वो एक बार उनको पढ़ाना शुरू करें तो उनकी हालत अपने आप सुधर जाएगी। वहाँ अच्छा पानी, बिजली सब मिलने लगेगा। पढ़ाई वहाँ अच्छी होती है, नो डाउट, पढ़ाई हो सकता है अच्छी होती हो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है कि कौन माँ बाप अपने बच्चे को भेजना चाहेगा। तो ये कुछ सारे सवाल हैं। और फिर ये सब करने के बाद बच्चा निकलता क्या बन के है, एक फ्रस्ट्रेशन, एक खाम खा का एक कंपटीशन, उसके इतने परसेंट आए, मेरे नहीं आए। या माँ बाप भी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी मैं भी प्रेशराइज कर देती हूँ, फिर अपने को रोकती हूँ कि नहीं भैया, ये नंबरों की दौड़ में नहीं दौड़ना है, कोई रेस नहीं है कि सब भाग रहे हैं तो हम भी भाग जाएं। उन नंबरों का कोई आउटकम होना चाहिए कि आगे चल के वो बच्चा बन क्या रहा है, उसकी पर्सनैलिटी क्या बन रही है, ये पता होना चाहिए। और भी बहुत सारे सवाल हैं, अब क्या ही आपसे बोलें, आपके पास भी क्या सोल्यूशन है। क्यों नहीं उठा सकती थी इस मुद्दे को, तो मैंने उठाया कि एक तो एक बोर्ड होना चाहिए, जैसे पहले था UP बोर्ड, और फीस स्ट्रक्चर इतना होना चाहिए कि सब बच्चे पढ़ सकें, और एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हर स्कूल में होना ही चाहिए, भले ही वो स्कूल सरकारी ही क्यों ना हो।